बार बार इधर लाना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये उसकी पहले इम्प्रूव करवानी है कि उसकी नेक की मोबिलिटी हो, ठीक है। पहले इसकी रोटेशन पैसिव है तो एक्टिव की तरफ लाना है, ठीक। दूसरी चीज़ उसकी हेड लिफ्ट करवाना है, ये वापस नीचे, वापस नीचे। मैं प्रॉक्सिमल एरिया पकड़ रहा हूँ इसका, प्रॉक्सिमल इंप्रूवमेंट आती है और डिस्टल एरिया की तरफ जाती है। दूसरी चीज़ उसकी ये इम्प्रूव करवानी है। लेटे लेटे ही हम उसके देखेंगे कि शोल्डर श्रग कितने हैं, हाथ क्यों ऊपर उठाएंगे उससे, अगर कर पाया वेरी गुड, नहीं तो फिर हम यहाँ से उसको ये चीज़ इन्हेंस करवाएंगे, ठीक। दूसरी चीज़ हो गई शोल्डर ब्लेड, ठीक। अगर इसकी चीज़ें आपको ग्लाइड्स देने इसके, फिर आप पेशेंट को कन्वर्ट करवाएं, एक सेकंड खुद नहीं करना, ठीक। यहाँ रखेंगे, ठीक। इस हाथ को बाहर निकालेंगे सर के नीचे, ये, ठीक। देन आप पेशेंट को बोलेंगे करवट लें, ठीक। ये करवट लिया, ठीक है। ऐसे करवट करा के एक तकिया यहाँ रख लें, एक तकिया इधर आ जाएगा। बट आपको जब इसके शोल्डर, अगर इसकी श्रग नहीं है, शोल्डर श्रगिंग, तो आपको इसे स्टेबलाइज करना है, ठीक है। देन आपने इसको स्कैपुलर ग्लाइड्स देने हैं, ठीक है। ये दिया, फिर इसकी रोटेशन की, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर, देन इसकी ट्रैक्शन और इसकी प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन आपने करवाई, ठीक है। और पेशेंट को साथ साथ इन्वॉल्व करें, देन रोटेशन मोबिलाइजेशन, ये, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ से कराएं। जब यहाँ तक हो गया, अगर बिल्कुल पैसिव है फिर इसको टैप भी लाजमी करें, यहाँ से ये टैप मीडियली इसको टैप करें लाजमी, ठीक है। सुपीरियरली टैप करें, एंटीरियरली टैप करें, ताकि इसको, इसकी सेंसरी काम के साथ साथ होता रहे और मसल्स भी इसके स्टिमुलेट हों। फिर इसको वापस सीधा करते हैं एज इट इज़, जैसे आपने रोल करवाया था वैसे ही इसको पेशेंट को हमने करा दिया सीधा। इस हाथ को भी सीधा कर दिया शोल्डर ब्लेड का। अब आगे शोल्डर पे, ठीक, बिल्कुल फ्लैसिड है, कोशिश करें फ्लेक्सर साइड को टच ना करें, एक्सटेंसर साइड की तरफ रहिए, ठीक। बोबार प्लस पीएनएफ दोनों मिलाएं, ठीक है। आपने इसको यहाँ लेंगे, आपको पीएनएफ पैटर्न पता होने चाहिए, D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन, D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक तो ये पैटर्न रहे, ठीक, दूसरा ये पैटर्न रहे, ठीक। अब हम यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक। इसको हमने प्रोनेट करवाया, फिंगर्स फ्लेक्स करवाएं, एल्बो एक्सटेंशन, शोल्डर अडक्शन, ठीक है। अब पेशेंट को कहेंगे आई कांटेक्ट करें अपने हाथ से, ठीक है। अब पैसिवली भी ले जाएं, बट पेशेंट को साथ साथ बोलें कि इसको मूव करें पूरा। जब हम पीछे जाएंगे, ये सुपिनेशन प्लस रिस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। फिर एज इट इज पेशेंट को साथ साथ करवाते रहें, ठीक है। रिस्ट एक्सटेंशन, यहाँ जब जाएंगे D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन की तरफ, तो फिर ये इस पैटर्न में मूव करेगा। एक चीज ये होगी। सेकेंडली हम दूसरे फेस की तरफ जाएंगे, फिर हम यहाँ से इसको मूव करेंगे, ठीक है। इसकी तरफ मूव किया, रिस्ट फ्लेक्शन में होगी, फिंगर्स फ्लेक्शन में होंगी, प्रोनेटेड इसकी फोरआर्म होगा, एल्बो एक्सटेंड, फिर यहाँ से हम मूव करेंगे पूरा जब फेस के सामने, फिर यहाँ से ट्विस्ट करवा के ये एल्बो एग्जैक्टली बिल्कुल फेस के सामने, मीन नोज का और एल्बो का एग्जैक्टली जो कांटेक्ट होना चाहिए, ये, ठीक। ये इसके डायगोनल पैटर्न्स हो गए दोनों, ठीक है, पीएनएफ के। अब ये पीएनएफ भी हो रही है प्लस इसके साथ बोबार ट्रेनिंग भी हो रही है, मींस पेशेंट को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ दोनों, ठीक है। उसके अलावा अगर ये भी नहीं कराना चाह रहे, ठीक, पेशेंट का हाथ पकड़े, पैसिव है, एक उसका एरिया बनाएं फ्लेक्शन की तरफ, पेशेंट को बोले कि इसकी तरफ मूव करें, इसकी तरफ मूव करें, इसकी तरफ मूव करें। एक काम ये हो गया फ्लेक्शन, फिर यहाँ एक एरिया बना ले नीचे एक्सटेंशन, ठीक है, इसकी तरफ मूव करें, ये हो गया एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक। दूसरी चीज आ गई हमारे पास एबिडक्शन एडक्शन, ठीक। यहाँ एडक्शन की तरफ ले जाएं, हाथ का कांटेक्ट बनाएं, पेशेंट को बोले इधर ले आए, ठीक है। यहाँ पे फिर आप पूरा एबिडक्शन में लें, पेशेंट के फेस के सामने आई कांटेक्ट रखो, आई कांटेक्ट, ठीक है, हाथ की तरफ ये आई कांटेक्ट लाजमी रखवाएं, ठीक। ये होगी एबिडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अब सर्कमडक्शन तीसरी मूवमेंट है। अब पेशेंट को बोलेंगे पूरा रोटेट करो। जब ये पैसिव फेज है, जो एक्टिव होता जाएगा आप इसको चेंज करते जाएंगे, क्लॉकवाइज भी फिर एंटी क्लॉकवाइज। पेशेंट से करवाते रहे, कर पा रहे वेरी गुड, नहीं कर पा रहा पैसिवली उसकी हेल्प करें, जस्ट स्टिमुलेट करना है हमने पेशेंट को, ठीक। अब नेक्स्ट मूवमेंट जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी रोटेशन।
फेस के सामने हमेशा रिहैब करें। ऐसा मत करें कि यहाँ पे आपने रखा, पेशेंट का फेस उधर है और आप उसको मूव करवा रहे हैं कि भाई रोटेशन करो, नहीं। अगर यहाँ पर रोटेशन करवा रहे हैं, आप पेशेंट का पूरा कांटेक्ट करवाएं और पेशेंट को गाइडलाइन दें कि हाथ को अंदर की तरफ मूव करें, फिर वापस बाहर। ठीक, ये एक्सटर्नल टच इंटरनल रोटेशन या यहाँ पर इम्प्रूव करवाएं इसको, ये ठीक है। दोनों तरीके दोनों पोजीशंस में करवा सकते हैं। ठीक, ये हो गई टोटल शोल्डर की रिहैब की एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है हमारा, ठीक है, जब भी हम सीवीए को ट्रीट करते हैं यूँ एल्बो बेंड रहती है, ठीक है, और वॉक में भी फिर एज इट इज़ वो डोमिनेंसी आती है, ट्राइसेप बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। फिर हमने इसको फ्लैक्स किया। यहाँ कराने का मकसद ये है कि पेशेंट अपना आई कांटेक्ट रखे, ठीक है। पेशेंट को हमने बोला कि हाथ पूरा ऊपर उठाओ, फिर वापस नीचे, पूरा ऊपर उठाओ, ठीक है, फिर वापस नीचे। मोस्टली ये चीज़ एक्टिव होती है, बट सेंस की वजह से कि पेशेंट को सेंस नहीं होता कि मेरा ये साइड है, ठीक है, जिसको हम यूनिलेटरल निग्लेक्शन कहते हैं, ये हम करवाते हैं यहाँ पे। फिर यहीं पे ही आपने रेस्ट की, रेडियोलर जॉइंट की प्रोनेशन सुपिनेशन पेशेंट से कराए यहीं पे, ताकि पेशेंट का आई कांटेक्ट रहे। फिर यहीं पे ही आपने थोड़ा बाहर लें आई कांटेक्ट, फिर आपने रेस्ट की, फ्लेक्जनल एक्सटेंशन कराए। फिर यहीं पे ही आप हाथ को पूरा स्ट्रेट करें, पेशेंट को बोले मुट्ठी अपनी बंद करे और खोले। कर पा रहा है, पेशेंट को नहीं कर पा रहा, उसके सामने आप पैसिवली इसको करा, यहाँ भी करा सकते हैं, यहाँ पे भी करा सकते हैं। इसके आर्म को आप रेस्ट कर ले अपने लिम्स पे, यहाँ पे भी करा सकते हैं और फिर यहाँ पे भी आप करा सकते हैं, बट आई कांटेक्ट कंटिन्यूसली पेशेंट का रहे। जिस चीज़ का एहतियात करना है वो ये, पेशेंट लेटे हुए हाथ यूँ ना रखे, यूँ ना रखे पेशेंट हाथ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ना हो पेशेंट के हाथ, ठीक है। पेशेंट का हाथ सीधा रहे, उसको चेंज करते रहे, फिर यूँ रख दें, फिर यहाँ रख दें, फिर ऐसे रख दें, जितना फिर एक एक घंटे आधे आधे घंटे बाद चेंज करें, फिर सर के नीचे रख पा दें, ठीक है। ये इसकी पोजीशनिंग कराते हैं, ठीक है। एक पिलो की पोजीशनिंग करवाते वक्त ठीक बेहतर ये है कि तकिया ले लें, ठीक है, उसके ऊपर हाथ रखवा लें, यूँ कम से कम कोशिश करें कि ये प्रोनेटेड हो, ठीक है, मिड प्रॉन में हो या सुपिनेशन में हो। ये चीज़ें स्टार्ट से ही अगर करेंगे तो ये फेज नहीं बनेगा कभी भी, स्ट्रोक वाले में ये फेज बहुत बनता है। ऐसे रखें, फिर इस पिलो को आप मूव करते रहें, ठीक है, क्योंकि होम बेड पे या पेशेंट बेड पे एरिया ज़्यादा होता है तो आप इजीली करा सकते हैं। यहाँ पर कभी भी मत कराएं ऐसे या यूँ, ठीक है। ये उसकी हो गई सिर्फ हैंड की रिहैब। अगर पेशेंट बार बार ले जाता है हाथ तो फिर पिलो को थोड़ा यहाँ उठा लें, ताकि अगर यहाँ भी रहे तो यहाँ ब्लॉक आ जाए इसका पिलो के साथ, ठीक है। ये इसकी होगी टोटल रिकवर। SLR है उसकी या नहीं है, SLR नहीं, आप यहाँ से आप उसको देखेंगे, ठीक। यहाँ से भी आपने टोटल हिप को नहीं छेड़ना है इधर, आप पेशेंट को रोल कराएंगे करवट, ठीक है, इसको सर के नीचे रखवाएंगे, रोल कराया, हाथ को बिल्कुल स्टेबलाइज कर लें। बेहतर ये है कि तकिया लेके जब भी आप करवट कराएं एक तकिया उसके फ्रंट पे रखें, ताकि ये हाथ उसका यहाँ रहे या यहाँ रहे, ठीक है। देन उसके बाद आप उसको पेल्विस, सबसे पहले पेल्विस की ग्लाइड से मोबिलाइजेशन दें, यहाँ थॉरैक्स को स्टेबलाइज करें। जैसे हमने हैंड में स्कैपुला को, शोल्डर ब्लेड को पहले मूव किया था, इसलिए पहले इसको पेल्विस को मूव करेंगे। यहाँ से हमने मोबिलाइजेशन किया, फिर इसकी हमने रोटेशन मोबिलाइजेशन दी, ठीक है, क्योंकि इम्प्रूव जब तक यहाँ से मोबिलाइज नहीं करेंगे स्ट्रोक रिहैब पूरी तरह से नहीं होगी। फिर उसको सीधा करें, सीधा करेंगे कि उसकी SLR कितनी है। स्ट्रेट लेग हम देखें, फिर हम पेल्विस से हिप जॉइंट पे आके स्ट्रेट लेग है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर पैसिवली उसको मूव करवाएंगे। अच्छा, इसके भी लोअर लिम्ब के भी पैटर्न्स होते हैं, मुश्किल होते हैं, ठीक है, बट बेहतर ये है कि उसको सिंपल रेंज ऑफ मोशन से ही कवर करें, ठीक। अब उसकी हिप पे आप आ जाएं, मैक्सिमम फ्लेक्जन में ले जाएं और पेशेंट को बोलें पुश करें, नीचे पुश कराएं पेशेंट से, ठीक है। फिर वापस फ्लेक्स करें, मैक्सिमम बेंड करें, फिर पेशेंट से पुश कराएं, मैक्सिमम फ्लेक्स किया, पेशेंट से पुश कराएं, ठीक है। ये तो आ गई हिप एक्सटेंशन विद नी एक्सटेंशन, ठीक है। अब हमने हिप और नी को एज इट इज फ्लेक्स भी कराना है। जब एक्सटेंशन इंप्रूव कराएंगे एज इट इज सेकंड मूवमेंट, हिप को पीछे मोड़ेंगे और पेशेंट को बोलेंगे साथ साथ इसको बंद करें, ठीक है। ये इसकी दूसरी मूवमेंट आ गई, ठीक।
हिप में 2 मूवमेंट्स, ये हो गई फ्लेक्शन एक्सटेंशन। देन फिर हम इसमें हिप में दूसरी मूवमेंट्स आती हैं रोटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। फिर इसी रेंज में रखे कॉन्टैक्ट लाजमी रखवाएंगे, हाथ से भी मूव करवाएं और पेशेंट को साथ साथ गाइड करते रहें कि इसको इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन में मूव करो। क्योंकि जब भी पेशेंट बेड पे आपको मिलेगा, आपको यूं मिलेगा या यूं मिलेगा, ठीक है, या बिल्कुल ही फ्लैक्स पोजीशन में मिलेगा ऐसे। इस सिचुएशन में हिप खराब हो जाता है। फिर जब चलता है पेशेंट तो फिर यूं चलता है, ऐसे ऐसे पाँव टेढ़ा हो जाता है उसका पूरा। उस चीज़ से बचाने के लिए आपको 90 डिग्री पे हिप रखें। देन इसकी रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन पे भी मूव करवाएं और इंटरनल रोटेशन पे भी। अगर ब्लॉक देखें जैसे हिप अगर रुक रहा है, अटक रहा है, तो उसकी रोटेशन पूरी कराएं, ठीक है। यहाँ पे ये होगी हिप की एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। देन फिर हम आ जाते हैं नी पे, ठीक है। अब नी की स्ट्रेंथ पे नी को थोड़ा बेंड करें और पेशेंट को बोलें इसको नीचे अपना हाथ रखें और इसको पूरा नीचे दबाएं, ठीक। एक काम तो ये हो गया, नीचे दबाएं, पेशेंट कर पा रहा है, वेरी गुड, वरना आप हेल्प करेंगे। नीचे दबाएं, पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। एक काम ये करेंगे, जब थोड़ा एक्टिव हो जाए फिर आपने ऊपर हाथ रखना है और पेशेंट से घुटना बेंड करवाना है, रेजिस्टेड बेंडिंग, ठीक है। इससे क्योंकि सीवीए में लोअर लिम्स में एक्सटेंशन एनर्जी बनती है, यूं ये घुटना मोड़ नहीं पाता, जब चलता है यूं चलता है पेशेंट, ठीक है। इसलिए एक्सटेंशन को, नी बेंडिंग को हमें बेहतर करने के लिए इसको रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन कराएं, ठीक, ठीक है। ये हो गया, ये नी पे क्योंकि एक ही हिंज जॉइंट है तो एक ही मूवमेंट होती है। उसके अलावा जब टांग यूं पड़ी हुई हो, पेशेंट को ये गाइड करें कि दोनों पाँव अपने आपस में जोड़े, फिर छोड़ दें, फिर जोड़े, फिर छोड़ दें। ये भी उस एक्सटर्नल रोटेटेड हिप को ट्रेन करने के लिए होता है, ताकि वॉक में पाँव टेढ़ा ना पड़े, ठीक है। इसको भी ऐड करें। फिर एंकल का जो बहुत चैलेंजिंग होता है, एंकल को बेंड, इस नी को बेंड करें। इस पोजीशन में अगर एंकल को बेंड, एंकल की रिहैब कराएंगे तो कभी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो काफ मसल्स होते हैं वो बिल्कुल टाइट होते हैं, सख्त होते हैं, तो ये मूवमेंट सही से आएगी नहीं। इसलिए बेहतर ये है इसको बेंड करें ताकि काफ मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ठीक। फिर उसके बाद बेहतर ये है इस टांग को मोड़े, पाँव को पूरा रोटेट करके पेशेंट के आई कांटेक्ट में लाएं, फिर इसको ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, ये ऊपर उठाएं, ठीक है। क्योंकि नीचे आप प्लांटर फ्लेक्शन तो आ जाती है अब नॉर्मल सा एनर्जी की वजह से, डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं आती, इसलिए इसे हमें इम्प्रूव करवाना है, ठीक है। बस इतनी सी रिहैब होगी। फिर उसके बाद आप पेल्विस को भी साथ साथ छेड़ेंगे। अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, इस टांग को बेंड करें, इस पर जोर डलवाएं और यहाँ से कमर उठवाएं। अगर उठा पा रहा है वेल एंड गुड, नहीं उठा पा रहा आप पैसिवली मूवमेंट कराएंगे ये, ठीक है। एक टांग से नहीं कर रहा, आप दूसरी टांग से करवा लें, फिर इसकी कमर उठवाएं, इतनी सी रिहैब भी करा लेंगे तो ये इम्प्रूव कर जाएगा। अब दूसरी बात के जो फेजेस हैं, पेशेंट को रोल करवाना है आपने और उसकी सिटिंग कैसे करानी है, ठीक है। इसको आप यहाँ स्टेबलाइज कराएंगे, नी बेंड कराएं। एक नी बेंड से भी हो सकता है, दोनों नी बेंड से भी हो सकती है, ठीक है, जो आपको इजी रहे। दोनों हाथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है, करवट पे कराएं, ठीक है। ये आगे फिर दोनों पाँव, अगर वीक राइट है, दूसरा जो नॉर्मल पाँव है उससे पेशेंट को बोलेंगे इसको नीचे गिरा दें। अब यहाँ से नीचे गिरा दिया, अब नॉर्मल साइड से हमेशा उठाएंगे। फिर जो नॉर्मल हाथ है इसकी एल्बो से पुश करवाएंगे, ठीक है, एल्बो से पुश कराएंगे, करवट से ये एल्बो से पुश कराएंगे, फिर ऊपर आराम से उठाकर बिठा देंगे, तो नीचे नहीं होगा। अभी इसको सिटिंग में जब लेके आगे, अच्छा सिटिंग में भी पेशेंट अक्सर स्ट्रोक के साथ हाथ यूं रखते हैं या यूं पड़ा हुआ होता है हाथ, इस चीज़ को बिल्कुल रोकें, ठीक है। एक तकिया लें, ठीक, गोद में रखें। बेस्ट ये है हाथ को यूं रखें या यूं रखें, कोशिश करें यूं ना हो, ठीक, हाथ यूं हो, ऐसे रखवा दें। एक पोजीशन ये होगी, दूसरी पोजीशन ये रही, इसको यहाँ रखवा दें। ये दो बेस्ट पोजीशन है। और जब पेशेंट बैठा हो अपने हाथ को यूं मूव करता रहे, ठीक है। और एक पोजीशन ये होगी, दूसरी पोजीशन ये होगी कि उसकी जो फिस्ट है उसकी फिंगर्स की मूवमेंट बैठे बैठे वो करता रहे, ठीक है। ये दो मूवमेंट्स को बार बार करता रहे। ये सिटिंग में एक काम तो ये कराएंगे कि हम उसकी सिटिंग पोजीशनिंग को बेहतर कराएंगे। दूसरा काम अप्रॉक्सीमेशन, ये बोबा टेक्निक है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन दिलवाया उसको, आपने उसके एल्बो को लॉक किया पैसिव आकर, तो
ठीक है, और उसको गाइड किया कि आप इस हाथ पर जोर दें, पूरा जोर दें। इससे अप्रॉक्सीमेशन भी हो रही है और पेशेंट की जो यूनिलेटरल निगलेक्शन आती है पेशेंट में, वो लाजमी ये ख़त्म हो जाती है। रिलैक्स छोड़ दें, यहाँ पे कराएं, एल्बो लॉक रखें। अगर एल्बो लॉक कर रहा है पेशेंट, फिर ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ से स्टेबल करने की, ठीक, इसको बेहतर कराया। अब उसके बाद अगर सिटिंग नहीं है पेशेंट की, ठीक है, सिटिंग नहीं है, पेशेंट गिर रहा है बार बार, हाथ को पकड़ लो, हाथ को पकड़ लो यहाँ से उठा, ठीक है। अगर वो गिर रहा है बार बार, मोस्टली इधर गिरेगा जो वीक साइड होगी, ठीक है। अब करवाना ये है, पेशेंट को पूरा पीछे आपने गिराना है, ठीक है। अब पेशेंट को बोलना है कि आगे उठे, ठीक, फिर वापस पीछे गिरा दें, फिर पेशेंट को आगे उठाएं, फिर पीछे गिरा दें, फिर वापस उठाना। एक काम ये हो गया, ठीक। दूसरा काम, आपने पूरा बेंड कराया और कमर से पुश कराएं पेशेंट को कि पीछे पुश करें, ये पीछे पुश करें, पीछे पुश करें, ये हो गए दो काम। अब इस साइड पर, अब साइड टू साइड अगर यहाँ फॉल है, आप नॉर्मल साइड पर झुकाएं पेशेंट को, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक, फिर उसको उठाएं, नहीं गिरोगे बेटा, फिर उसको ऊपर उठाएं, ठीक है, फिर उसको ऊपर उठाएं। यहाँ पर भी फिर एज इट इज हमने यहाँ गिराया पेशेंट को और फिर इधर उठाएं। पेशेंट से ही उठवाना है आपने, जो अपनी स्पाइन जो है, ताकि उसकी यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर ये चीज़ बेहतर नहीं हो रही, फिर आप स्पाइनल अप्रॉक्सीमेशंस दें, वो बहुत ज़रूरी होती है इम्प्रूवमेंट के लिए। आप दोनों हाथ पेशेंट के दोनों शोल्डर्स पर रखें और यहाँ से नीचे की तरफ दबाएं, नीचे। इससे ये कि पेशेंट की स्पाइन पर लोडिंग होगी, लोडिंग की वजह से उसके रिसेप्टर्स जो है, मूवमेंट रिसेप्टर्स हैं, तो पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स को जो है ना, यहाँ से हम स्टिमुलेट करेंगे ये, प्लस उसके हम कॉर्ड्स को हम टैप करते रहेंगे कि आप जो है ना वो इसकी एक्सटेंशन करें, ठीक है। अगर बिल्कुल पैसिव है, नहीं हो पा रही, दूसरी टांग की हेल्प से आप कराएं। यहाँ तक सिटिंग तक आ गया, ठीक। अगर उसकी जब उसकी नी लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसकी स्टैंडिंग और फिर वॉक पर काम